अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर इंग्लैंड टूर ऑफ पाकिस्तान। और आज सीरीज का चौथा T20 इंटरनेशनल खेला जाएगा और पाकिस्तान क्रिकेट ऐसी ही है, एक दिन अच्छा एक दिन खराब। इसी उम्मीद के साथ कि आज का दिन अच्छा हो, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कमर कस ली है। और नाजरीन को एक बार फिर बता दें कि आप इस सीरीज के तमाम मैचेस ARY ज़ैप पे बराह रास्त देख सकते हैं। यहाँ इस सीरीज का कराची में आखिरी मैच, मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल तौसीफ अहमद, तनवीर अहमद और शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। तौसीफ भाई, सबसे पहले ये बताइएगा कि हम उस दिन यही बात कर रहे थे, क्या जबरदस्त क्रिकेट खेली पाकिस्तान ने, और फिर उसके बाद अगले ही दिन उसी तरह का मैच, कुछ रन और ज्यादा हो गए, लेकिन हमने शुरू में ऐसा लगा कि हमारी बैटिंग ने हथियार डाल दिया। वही पुराना मसला मिडिल ऑर्डर का, क्या कहेंगे? जी हाँ, सही कहा आपने। और जो मैच हम जीते यकीनी तौर पे दो ही आदमियों की वजह से जीत रहे थे, और अगला जो हारे वो भी दो आदमी की वजह से हारे कि वो आउट हो गए, वो कर नहीं सके। तो ये तो सीधी जो कैलकुलेशन है उसमें वो चलते हैं तो टीम चलती है, वो नहीं चलते तो टीम नहीं चल पाती। बहरहाल खुशी की बात ये है शान मसूद ने स्कोर किया, लेकिन अभी भी हमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही जो हम बार बार इस पर डिस्कस कर रहे हैं, या उस पर ये लोग कहते हैं तनकीद कर रहे हैं, लेकिन हम प्रॉपर तरीके से तनकीद कर रहे हैं कि वो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। इनको क्यों नहीं समझ आती वो बात? डिफरेंट बातें कोचिस की तरफ से या कोई और लॉजिक देना, मेरे दिमाग से तो बिल्कुल नहीं ये काम होता कि भाई ये कौन सी लॉजिकें दे रहे हैं, किसके मुतालिक लॉजिकें दे रहे हैं। क्रिकेट पे अपना फोकस होना चाहिए, हम उसको देखना चाहिए। ठीक है, वो बाकी बातें अपनी जगह, बट वो कोई एक दो मिसालें तो इतनी वो पता नहीं उस पे हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अभी सिर्फ हम मैच पे बात करते हैं, फिर वो जो है उस पे बात होना बहुत जरूरी है। जी तनवीर, कैसा देखा आपने वो मैच? पहले मैच के बाद दुनिया बिल्कुल बदल सी गई थी, सार्केस्टिक ट्वीट्स आ रही थी, हर कोई हम पे ऐसे बोल रहा था जैसे हम कोई बड़ा गुनाह कर रहे हैं अगर हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इस टीम में मसले क्या हैं और वर्ल्ड कप के लिए तैयारी होना कितना ज़रूरी है। मेरा ख्याल है उसके बाद अगले मैच में रियलाइज़ हो गया होगा। जी बिल्कुल, और जब मैच जीते थे तो मेरे ख्याल में इस तरह खुशी मनानी चाहिए, लेकिन इस तरीके से मनाई जा रही थी, लेकिन कि जैसे हर चीज़ ठीक हो गई है, जितनी जो भी हम गलतियां करते थे वो सब एक मिनट में ख़त्म हो गया। लेकिन उस टाइम हमने भी यही बात की थी, क्या अगला मैच या जो आज का मैच खेला जाएगा तो उसमें क्या होगा, तो वो हमें नज़र आ गया। हम बैटिंग मिडिल ऑर्डर की बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि जाहिर सी बात है हमारे पास वो क्वालिटी नहीं है, लेकिन हम अपनी बॉलिंग की तरफ भी तो आते हैं ना जरा जी। इन पिचेस के ऊपर जो स्पिनर्स हमारे बॉलिंग कर रहे हैं, अफसोस की बात है देखने को मिल रहा है कि मतलब यानी चले फास्ट बॉलर्स की तो समझ आती है, उनको बहुत एफर्ट करनी पड़ रही है, बल्ले पे बड़ा अच्छा बॉल आ रहा है, अगर आपके पास वेरिएशन नहीं है तो आपकी मार लगनी ही लगनी है, ठीक है। लेकिन हमारे स्पिनर्स क्या कर रहे हैं? उस्मान कादिर को देख लें, लास्ट मैच में क्या किया, 40 रन दे दिए। कल ये जो आखिरी मैच खेला उसमें भी 48 रन दे दिए 4 ओवर में। अब सिंपल सी एक चीज है, बेन डकेट जब बैटिंग कर रहे थे, जब उन्होंने उस सेकंड T20 में भी जब 40 रन दिए, आप उनको ओवर द विकेट गेंद किए जा रहे हो, वहां से वो गुगली कर रहा है और लेग स्पिन कर रहा है, उसी जगह से वो उसको रिवर्स स्वीप भी मार रहा है, स्वीप भी मार रहा है, ठीक है। तो जब एक ही ओवर द विकेट जब आप गेंद कर रहे हैं, तो आपको जब स्वीप शॉट्स खेल रहे हैं, तो भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप उसको राउंड द विकेट आ जाओ। जब आप उसको राउंड द विकेट आओगे तो आपके पास दोनों है, लेग स्पिन भी गुगली भी है, यहां से जब मार पड़ रही है ओवर द विकेट तो राउंड द विकेट आ जाओ। जब आप राउंड द विकेट आते हैं तो बैट्समैन को यह फील होता है कि बॉल बिल्कुल सीधा आएगा मेरे पास, ठीक है। जब सीधा आता है, वो कोशिश करता है कि सीधा आएगा, उसमें फिर वो स्वीप शॉट्स मारना बंद कर देता है। उसको ये पता है कि अगर यहां से गुगली हो गई तो खड़ी हो जाएगी, मैं मिसरीड करके आउट हो जाऊंगा, ठीक है। आपने उसमें फिर निकलता है बैटिंग को चैलेंज नहीं किया। उसके बाद वो निकलता है डाउन द विकेट। जब डाउन द विकेट निकलने की कोशिश करेगा तो वो आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, चांसेस हैं। शोएब, मुझे बताइए, दोनों की बातें मिला के आपसे सवाल करता हूं कि अगर हम वो तीनों मैचेस देखें तो सिर्फ 2 खिलाड़ियों की बात हो रही है, बाबर एंड रिजवान, कि उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बीच वाले मैच में परफॉर्म किया सेकंड गेम में, जिसकी वजह से आप जीत गए। ओवरऑल आपकी बैटिंग, मिडिल ऑर्डर भी और आपकी बॉलिंग भी कुछ भी नहीं कर पा रही है। आपने पहले भी 200 रन खाए, फिर अब उसके बाद भी आपने जो है वो इस तीसरे मैच में भी 225 रन पे चले गए। मतलब क्या हो रहा है ये? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कह दूं? जी कह दें। एतमाद तो नहीं इधर उधर हो जाएगा? नहीं, ये आपके ऊपर है, आप कॉन्फिडेंस शेक ना करें बार बार बोल बोल के। अच्छा, अल्लाह का वास्ता, ये हाथ जोड़ें
शीशे के आगे से हट जाएं, आप बहुत खूबसूरत हैं। शीशे के आगे से हट जाएं, शीशे में जाके ना देखें खुद को। और अल्लाह का वास्ता है घर वालों से भी ना पूछना कि मेरी शक्ल कैसी है, बहुत प्यारी शक्ल है। हम कह रहे हैं बुरी क्या है, क्रिकेट है जो आप बुरी खेल रहे हैं। स्किल अल्लाह ने दिया है, टैलेंट आपके पास है, आपने कई बार मनवाया है, लेकिन पिछले 8-10 मैचों से आप नहीं करके दिखा रहे। ये है मिडिल ऑर्डर पर तनकीद। मैं कसम से हल्फिया कहता हूँ, शक्ल बहुत अच्छी है, खुदा का वास्ता है शक्ल पे ना जाइएगा। अच्छा, और हाँ, कुछ ऐड करना चाह रहे हो? और जो है यकीन करें, मैं कम बोल रहा हूँ क्योंकि एतमाद शेक हो जाता है। 2 घंटे बाद जो है ना मैच शुरू हो जाना है, तो प्लीज यार मैं एतमाद शेक हो जाएगा यार। नहीं, इसमें हमने बात तो करनी है क्योंकि बात करना हमारा काम है, आइडेंटिफाई करना हमारा काम है चीजों को। इस डिस्कशन में एक बात याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि क्या आप पाकिस्तानी हैं? आप सपोर्ट नहीं कर रहे टीम को। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हाशमी साहब होंगे इन आर सेगमेंट एनी शायद साहब, अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हमको यही पूछना पड़ेगा, क्या घटा मौसम, गर्मी सर्दी ये हमारे फेवर में है? क्या हम आज क्या लग रहा है पाकिस्तान कैसा खेलेगा? हवा चल रही है जबरदस्त और कहते हैं ना, ए हवा हमको मैं जीता, ए हवा हमको मैं जीता। शाहिद साहब, अभी थोड़ी देर पहले तनवीर भी बात कर रहे थे, हम मिडिल ऑर्डर और बैटिंग पे तो बात कर रहे हैं। बॉलर्स ने हमें मैच में अच्छी कारकर्दगी नहीं की, खुसूसन तीसरे वाले मैच में। बिल्कुल, दूसरे मैच में पाकिस्तान की बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं चली। 221 पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा T20 इंटरनेशनल में बनने वाला स्कोर है। कुछ चीज़ें वही कि जाहिर है आप बॉलिंग में आप प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाए। शाहनवाज धानी के पहले 2 ओवर में एक में 15 एक में 12 रन बने थे, यानी 2 ओवर में वो 27 रन दे चुके थे। फिर उनसे अगले 2 ओवर कराना समझ में ना आने वाली बात है कि आपके पास खुशदिल शाह भी था, आपके पास इफ्तिखार भी था, तो आप एक एक ओवर करा के शाहनवाज धानी का 1 ओवर या 2 ओवर उनके कम करवा लेते। 4 ओवर में 62 रन वो आखिरी ओवर में बहुत पिटे। ब्रूक और डकेट ने कमाल की बैटिंग की, आखिरी 5 ओवर में 69 रन बने। अगर आप हिसाब लगाएं तो 16वें ओवर में 16, 10, 14, 19 फिर 10, यानी 69 रन बने आखिरी 5 ओवर्स में, और उसमें 2 शाहनवाज धानी के भी महंगे ओवर थे। बाबर आजम शायद हैंडल नहीं कर पाए, इतनी तेजी से रन बन रहे थे। और कमाल की बैटिंग की हैरी ब्रूक्स ने, सिर्फ 35 बॉलों में 81 नॉट आउट, 42 बॉलों में 70 रन बेन डकेट ने बनाए। और दोनों की आईक्यू लेवल आप देखें, आईक्यू लेवल कमाल की होती है इंग्लैंड के प्लेयर्स की। 24 साल के हैं हैरी ब्रूक्स, अभी अंडर 19 के कप्तान थे 2018 में इंग्लैंड की टीम के, तो उनके आईक्यू लेवल देखें आप। उन्होंने उस वक्त तक पैडल स्वीप नहीं खेला जब डीप फाइन लेग पीछे था। जैसे ही डीप फाइन लेग अंदर आया उन्होंने मारने शुरू कर दिए स्कूप। इसी तरह बेन डकेट, डाटा बताता है कि वो लेग स्पिनर को बहुत ही अच्छा खेलते हैं। और बेन डकेट जब सेट हुए तो उस्मान कादिर के 2 ओवर आ गए और उस्मान कादिर आए और इंग्लैंड ने छक्के मारना शुरू कर दिए। 2 विकेटें उन्होंने जरूर ली, लेकिन 48 रन दिए, बहुत महंगे साबित हो रहे हैं। और यही बॉलिंग ने पाकिस्तान को इतने ज्यादा रन कंसीड कर दिए कि पाकिस्तान के लिए फिर वो रन मुश्किल हो गया। शाहिद साहब, आज की पिच कैसी होगी और टीम में तब्दीलियां क्या नोट कर रहे हैं? पिच और तब्दीली, जाहिर है पिच तो आप बता सकते हैं। पिच वही वाली पिच है जो दूसरे मैच में इस्तेमाल हुई थी। पाकिस्तान ने 200 रन का टारगेट चेस किया था। बाबर आजम ने अपने करियर की T20 करियर की दूसरी सेंचुरी बनाई थी, तो वही पिच है, यानी बल्ले पे बॉल आएगा बहुत अच्छा। अगर पहले बैटिंग आती है तो पाकिस्तान को मुश्किल होगी, इसलिए कि पाकिस्तान पहले बैटिंग करते हुए ये नहीं अंदाजा लगा पाता कि हम क्या टारगेट सेट करें। तो टॉस जीतना जरूरी है। ये वही वाली पिच है जिसमें पाकिस्तान ने अच्छा चेस किया था। मार्क वुड ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, 97 माइल्स पर आवर का एक उन्होंने गेंद किया और वो मुस्तकिल 150 प्लस बॉलिंग कर रहे थे। उनकी तेज बॉलिंग को खेलना थोड़ा मुश्किल हो गया। और आज मार्क वुड की जगह इंग्लैंड में जो तब्दीली है वो ऑली स्टोन को T20 डेब्यू करवाया जा रहा है। 3 टेस्ट और 4 वनडे वो पहले खेल चुके हैं। वो भी 90 माइल्स प्लस बॉलिंग करते हैं, बहुत तेज बॉलिंग करते हैं। 1-1.5 साल से कमर की तकलीफ का शिकार थे, फिर उंगली में उनको इंजरी हुई, तो काफी अरसे बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। और इंग्लैंड वाले पहले से तय करके रखते हैं, उन्हें पता है मार्क वुड ने 3 मैच खेलने हैं इस टूर पर। पहला मैच उन्होंने इंग्लैंड की तरफ से कराची में खेल लिया, अब वो लाहौर में 3 में से 2 मैच खेलेंगे। इसी तरह विल जैक्स ने ओपन कर लिया, बड़े अच्छे 40 रन बनाए जिसमें 8 बाउंड्रियां थी, ऐसा लग रहा था सिर्फ वो बाउंड्रीज में डील कर रहे हैं। तो इंग्लैंड को पता है, हम थोड़ी अभी तक हमें नहीं पता कि हम क्या तब्दीली करना चाह रहे हैं। नसीम शाह मुझे नजर आ रहा है कि शायद शाहनवाज धानी की जगह लेंगे और शादाब खान उस्मान कादिर की जगह लेंगे। शाहिद साहब, आप साथ ही रहे भाई, बहुत जबरदस्त ये जो बात की है शाहिद साहब ने, उस तरफ हम सबको हमारी तवज्जो उस तरफ लेके गए हैं। इसको कहते हैं वर्ल्ड कप की तैयारी की सीरीज।
जो काम इंग्लैंड कर रहा है। वो एक एक प्लेयर को ट्राई कर रहा है और वो इतने रेडी हैं कि वो आते हैं, वो परफॉर्म करते हैं, उनको उन पे एक चेक लग जाता है कि हाँ इनको देख लिया, इनको नोट कर लिया, लेट्स मूव ऑन, आगे वाले को भी ट्राई करते हैं। अब जब जो बात हो रही है विल जैक्स की, हम सबको पता है कि विल जैक्स की परफॉर्मेंसेस पीछे भी अच्छी रही हैं लेकिन एक्सक्यूज मी छोटी टीमों के खिलाफ यहाँ उनको मौका मिला, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 22 बॉलों पे जो 40 रन की खूबसूरत इनिंग खेली है, उनको पता चल गया। मार्क वुड उन्होंने देख लिया। आज सब एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत दिन से कि किसी भी टाइम ऑली स्टोन का डेब्यू हो जाएगा बिकॉज ही इज फास्ट, तो वो उनका होमवर्क सारा हुआ है। जी हाँ, नजर आ रहा है सामने, और हमें ही अब फिक्र है कि पहले टॉस जीतें या हारें, उनको कोई फिक्र नहीं है, इसलिए कि वो तो दिखा दिया उन्होंने कि उन्होंने पहले बैटिंग की, बिल्कुल, तो सामने आ गया, तो ये होमवर्क तो पूरे का पूरा है। मैं एक क्वेश्चन ये करूंगा, मुझे नहीं पता कि वसीम जूनियर की पोजीशन क्या है। धानी तो रिजर्व में है, फिर क्या वसीम जूनियर को बचा रहे हैं या क्या है, या अनफिट हैं? तो बता दें कि अनफिट हैं, वो इसलिए नहीं खेल रहे। क्यों नहीं खिला रहे उनको? खिलाएं ना उनको भी, ऐसी तगड़ी पिच पे खिलाएं, जरा उनका भी ट्रायल होगा कि क्या है सिलसिला। तो होमवर्क का जहां तक ताल्लुक है, हमारा होमवर्क तो हम तो होमवर्क 6-7 महीने से कह रहे हैं होमवर्क करें, नहीं हो रहा। लेकिन वो होमवर्क घर से करके आए, उनको पता है हमें क्या करना है। हमारे 4 प्लेयर नहीं खेल रहे। सुन यही रहा हूँ कि उनके विकेट कीपर जैसे ब्रेस्टो थे, उनका एक्सीडेंट शायद हुआ है, वो तो अवेलेबल ही नहीं है, बाहर ही हो गए, तो उनकी टीम उन्होंने अपना रिप्लेसमेंट लेके रखे हुए हैं, साथ रखे हुए हैं, चाहे डकेट हो या दूसरे। आपने देखा ना कि उसने कितनी तेज बॉलिंग की है, और मैं तो अब कल भी यही बात कर रहा था कि अब आप तैयार हो जाएं कि पीछे की बॉलिंग को उसकी प्रैक्टिस कराएं। पहले भी बात कर चुका हूँ, उस दिन जो उन्होंने तेज बॉलिंग की है उसने हिला के रख दिया। एशिया कप में तो आपको हार्दिक पांड्या परेशान कर रहे थे पीछे की बॉलों पे, तो वो तो अब एक्सपोज तो हो गई है वो वाली प्रॉब्लम। तो अब इस पे वर्क करें ना, ऑस्ट्रेलिया में तो इसी तरह होगा ना। एज अ फास्ट बॉलर तनवीर इसको हमें जरा और अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारे फास्ट बॉलर हम कहते हैं वर्ल्ड क्लास है, सही है, और उनके फास्ट बॉलर यहाँ ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं हमारी कंडीशन में। देखिए, जिस तरह भी शाहिद भाई ने बात की कि इंग्लैंड वालों को पता है हमने क्या करना है, उनकी वर्किंग होती है, हमें आज दिन तक नहीं पता चला कि हमारी वर्किंग क्या है। ठीक है, दूसरी बात ये कि जिस तरह उन्होंने बेन डकेट की भी बात की, तो भाई आपका इफ्तिखार कहाँ है? जब वो लेग स्पिनर्स को उसका जो परसेंटेज है वो ज्यादा है, अच्छी है, तो इफ्तिखार कहाँ है? उससे क्यों नहीं बॉलिंग करवाई गई? देखें, यही मार्क वुड है, यही इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स हैं। आप ऐसी टीम के सामने इनको खिला दें जो पीछे की बॉल पे बहुत अच्छे हैं, ये कभी भी पीछे की बॉल पे नहीं करेंगे। हमारे जब बैट्समैन खेलने आते हैं, ये नए बॉल से ही T20 में भी पीछे रखते हैं, क्योंकि उनको पता है इनकी वीकनेस है। जब आप पीछे इतनी 150 प्लस जब बॉल जाएगा आपके सामने है। बाबर आजम को जब बाउंसर लगा था, उसके बाद आप देख लें बाबर आजम कहां पे खड़े हुए थे। वो ऑटोमेटिकली बड़े से बड़ा प्लेयर भी बैकफुट पे जाता है जब इस स्लो ट्रैक पे इतनी तेज जब बॉल आती है। उसके बाद आप देख लें उन्होंने किस तरीके से आउट किया। हमारे बॉलर्स जो है वो इस वजह से नए बॉल से बाउंसर करते हुए घबराते हैं, क्योंकि उनको पता है हम पीछे करेंगे तो मार देंगे, वो हम आगे करेंगे तो सीधा मार देंगे। तो ये चीजें हम कैसे अपने चीजों को बेहतर करेंगे। हैरी ब्रुक की शाहिद भाई ने बात कर रहे थे, देखिए वो कर क्या रहा है। देखिए, सबसे पहली बात, उनका सिस्टम उनको अलाउ करता है। अभी आपने बोला ना कि आज कल कोई और खेल रहा है, कल कोई और खेला, यही वर्ल्ड कप की तैयारी थी जो मैंने उस दिन भी बोला था कि टॉस जीत के पहले इन्होंने जो बैटिंग की थी, ये उस तैयारी का हिस्सा था। जिस तरह हमें अब लड़के चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं, वो किसी भी नए लड़के को खिलाएंगे, वो आउट हो जाए कुछ भी हो, वो उसको पूरा मौका आगे चल के देते हैं। हमारा सिस्टम ये अलाउ नहीं करता। हमें परेशानी होती, पहला मैच खेलेंगे, आउट हो गए तो सीरीज से ही बाहर हो जाएंगे। अब हैरी ब्रुक को आप बैटिंग करते हुए देखो, वो 3 स्टंप छोड़ता है, आप देखें उसको जब वो हिटिंग पे जा रहा होता है। आप उसको मुंह पे बॉल करेंगे, यॉर्कर नहीं, वो तो सीधा मार रहा है। ठीक है, आप उसको बाउंसर करेंगे, वो मार देता। मतलब वो कैलकुलेशन के साथ खेल रहे हैं। मुझे बताइए, कैलकुलेशन की तो बहुत बात हो गई, मुझे ये बताइए कि आज पाकिस्तान टीम में आपके हिसाब से क्या चेंजेस हो सकते हैं? हमने इंग्लैंड साइड की तो बात कर ली। देखिए, चेंजिंग जो है, मेरी जो इतलात है, हो सकता है गलत हो, मेरी इतलात है कि शादाब आज खेल रहे हैं, उस्मान कादिर को बिठाया जा रहा है, मेरी इतलात है। लेकिन ये बड़ा मेरे लिए हैरानकुन है कि अगर आज शादाब खेल रहे हैं तो कल वो जो ऑप्शनल ट्रेनिंग सेंटर था सेशन, उसमें वो क्यों नहीं आए? साथ में 2 सवाल उठाना चाहता हूँ। आसिफ, जिस तरह तोसी भाई ने भी कहा कि वसीम जूनियर अगर अनफिट नहीं है तो फिर उसको खिलाएं। आसिफ का तो आपको एशिया कप के फाइनल में पता चला गया था, उसके हाथ में 4 स्टिचेस आ गए। इसका मतलब था कि उसने सीरीज के मैचेस मिस करने हैं। तो ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी कि आपने उसको स्क्वाड में डालना ही डालना था? बिल्कुल, वहां किसी और लड़के को डाल देते, वो आके कर देता, शुएब मलिक डाल देते, आप हारिस सोहेल डाल देते, आप किसी को भी डाल देते, वो आके
अगर कैपेबल होता तो आगे जाता, नहीं होता तो यहीं पे रह जाता। इसके साथ देखिए, ये एक बात जो है मैं ये समझता हूं, हमारे यहाँ ज्यादा मुस्तकिल मजाजी है। मुझे एक बात नहीं, 21 मैच 20 की औसत और 115 का स्ट्राइक रेट इफ्तिखार का है। खुशदिल शाह 21 मैच 22 का स्ट्राइक रेट, 22 की एवरेज, 110 का स्ट्राइक रेट, खुशदिल बता दिया मैंने। आसिफ अली 20 मैच 12 की औसत, 157 का स्ट्राइक रेट। किसने इनको निकाला? ये तो मुसलसल परफॉर्म नहीं कर रहे, फिर भी है हमारे यहाँ ज्यादा मुस्तकिल। मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम पे हम ब्रेक के बाद आके बात करेंगे। यहाँ लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission. खेल में हार जीत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी आपका अच्छा दिन होता है, कभी बुरा दिन होता है, कभी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, कभी आप प्लान के मुताबिक नहीं चल पाते। लेकिन ये सर्दी, गर्मी, कुदरत के खेल, ये जो सकलैन मुश्ताक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, ये बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आए। मैं परसों रात से कई बार ये शॉट्स देख चुका हूँ और मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा है इनका क्रिकेट से ताल्लुक क्या है। तौसीफ भाई ये समझाने में मुझे मदद करेंगे। तौसीफ भाई मुझे बताइएगा कि ये हार जीत कुदरत के निज़ाम में कैसे शामिल हो गई? क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग टू डू वेल यू आर गोइंग टू विन। ठीक है, कभी कभार किस्मत आपका साथ नहीं देती, ये मैं मान सकता हूँ, बट गेम का इससे क्या ताल्लुक है? देखिए, एक तो पहली बात ये, जो लोग आए नहीं लाए जाते हैं ना, वो ये होते हैं। पहली बात वजह उसकी है। और ये आपने जो बात की बिल्कुल ठीक, इसका क्या लॉजिक है? मुझे तो ऐसा लगा ना, तो बोला, मैं कल भी तौबा कर रहा था कि कहीं ऐसी चीज़ ना निकल जाए कि फतवा लग जाए कि यार यहाँ तो आपको पता क्या होता है। लेकिन तौबा, हम सब मुसलमान हैं अपनी जगह, मगर ये तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी मजमे से ये इस्लामी मसले पे खिताब कर रहे हैं या बात कर रहे हैं। यहाँ कहीं क्रिकेट की कोई बात समझ नहीं आ रही कि यहाँ कोई क्रिकेट की बात हुई है। मतलब फिर एक और दिया था, वो आपने चलाया नहीं, वो गधे घोड़े वाला भी कुछ सिलसिला किया था उन्होंने। यार बस सवारी करने के लिए अगर है तो चलवाएं यार। इस वक्त नहीं है मेरे पास। सिर्फ नजीब, सिर्फ खेलना ही नहीं होता सर। आप जब इतनी करोड़ों आवाम के पास जाते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए मैं बात क्या कर रहा हूँ जी। और मुझे नहीं उम्मीद थी भाई इन लोगों से कि ये इस तरह के होंगे, लेकिन वही मैंने बात की कि जब आप आए नहीं लाए गए हैं ना, तो फिर आप इसी तरह की बातें करेंगे। बट सोचना चाहिए, रमीज साहब को सोचना चाहिए, इनसे क्रिकेट की बात करवाएं, इनसे कहें जी हमारा मिडिल ऑर्डर क्यों नहीं चल रहा, आप बताइए ना। आन के बैठे, मैंने कल कहा ये आते ही नहीं है, यूसुफ भाई बैठे रहते हैं, क्योंकि जॉब लेके बैठ गए ये। ठीक है, और उसके बाद जो है उन्हें सोचना है बस, जब तक चल रही है, लेकिन जल्दी काम उतर जाएगा लगता है। तनवीर की तरफ आने से पहले वो जो स्टोरी एक और सुनाई थी, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने मिस की है तो आपने कुछ नहीं देखा। आपको वो जो खच्चर वाली स्टोरी है वो भी सकलैन भाई की ज़बानी सुनाते हैं। बात करते चले जाएंगे, एकदम सही रास्ते पे भी जा रहा होता है, वो डाउट उसके ज़हन में आ जाता है। सबके सामने एक किस्सा छोटा सा सुना देता हूँ। आदमी अपने बच्चे के साथ जा रहा था, बेटा खच्चर पे बैठा था, वो पैदल चल रहा था। ये देखो बाप पैदल चल रहा है, ये ऊपर बैठा हुआ है। वो बेटा उतरता है, वो बाप खच्चर पे बैठ जाता है। कहते हैं देखो कितना जालिम है, बच्चे को पैदल चला रहा है और खुद जो है। अब वो दोनों बैठ जाते हैं, कहते हैं देखो कितने जालिम है, जानवर बेजुबानी, इसके ऊपर दोनों बैठे हुए। वो दोनों उतर जाते हैं, ये यार देखो कितने बेवकूफ है, सवारी है, इस्तेमाल नहीं कर रहे। आगे क्या कहूँ? मॉरल ऑफ द स्टोरी मुझे समझ में नहीं आया, और इससे आपके मिडिल ऑर्डर के कमजोर होने का ताल्लुक क्या है ये भी समझ नहीं आया। तनवीर, मुझे ये बताइए कि आपसे मिडिल ऑर्डर के कमजोर होने की बात की जाए तो आपसे कहा जाता है कि आप पाकिस्तान टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे। अच्छा, अगर मैं वो जो शक्ल वाली एग्जांपल थी जो शुरू में शोएब ने भी वो बात की थी, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया को बोलता रहा हूँ आपका मिडिल ऑर्डर ठीक नहीं है, मिडिल ऑर्डर ठीक नहीं है, तो वो ठीक मिडिल ऑर्डर खराब हो जाएगा क्या? तो क्या लॉजिक है इसकी तनवीर? देखिए, सबसे पहली बात, जब ये मैंने क्लिप सुना, मैंने एक दफा ये क्लिप नहीं सुना, मैं पता नहीं कल से कितनी दफा सुनता हुआ आ रहा हूँ, हर दफा हंसता हुआ आ रहा हूँ कि ये क्या ये क्लिप है। देखिए, बात ये सुबह दोपहर घटा शाम, चाय की पत्ती, दूध, दरख्त, समंदर, ठीक है, ये रोड, ये क्या ड्रामेबाजी है भाई? अपने आप को सेफ करने के लिए सब ड्रामेबाजियां कर रहे हो भाई। आपसे वहां पे क्रिकेट के सवालात हो रहे हैं और आप क्रिकेट के जवाबात दें, अपने आप को सेफ मत करें। क्योंकि मुझे तो पता ना नेशनलिटी है इन लोगों के पास, इन्होंने अभी इनको फारिग किया जाए, ये दूसरे दिन फ्लाइट पकड़ के ना इंग्लैंड भागे, फिर आप मुझे बोलना इनका कोई काम नहीं है। ना इस बंदे ने कभी हेड कोच बना था, कहीं पे आके हेड कोच लग गया यहाँ पे। जिस तरह भी तौसीफ भाई ने एक बात भी, रमीज राजा साहब, भाई
रमीज राजा साहब हो गए, यस-मैन चीफ सेलेक्टर हो गए, आपके प्लेयर्स हो गए, आपका कप्तान हो गया, आपका हेड कोच हो गया। ये जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या टीवी पे आ रहे हैं, ये बैकफुट पे रखने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इतनी अफसोस हो रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया जर्नलिस्ट सामने बैठे हुए, आप बाइकआउट क्यों नहीं करते? आपके सामने आपको सीधा सीधा वो कह रहा है आप पाकिस्तानी नहीं है, भाई आप जाएं उठ के, आप क्यों उनकी बातों को सुन रहे हैं? मतलब आपसे कोई ऐसी कोई मतलब पाकिस्तान तोड़ने मोड़ने की ये बातें नहीं चल रही। भाई आपसे क्रिकेट का सवाल है, मिडल ऑर्डर क्यों नहीं चल रहा, हमारे को क्या प्रॉब्लम है? आप यहाँ पे पत्ती दूध चाय ये सामने ठीक है लेके आ गए, अजीब किस्म के लोग हो यार आप लोग। शोएब, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब आपने सुनी, रिएक्शन उस वक्त क्या था, अभी आप क्या सोच रहे हैं? यार मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा ये खच्चर कौन था और वो जो दो उसके बाप बेटे जो स्टोरी थी उसका ताल्लुक क्या था? फिल्म टीम में है या टीम के सराउंडिंग में है या जर्नलिस्टों में है, कहीं भी है। मतलब मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ। बार बार मैं इसको सुन के हंस नहीं रहा, मैं सिर्फ डिटेक्टिव बन के तलाश कर रहा हूँ कि वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है। बहरहाल आज का मैच है, मुझे उम्मीद है कि वो जो आपने कहा था एक दिन अच्छा एक दिन बुरा, तो अल्लाह करे कि आज का दिन, क्योंकि कल बुरा हो गया था, आज अच्छा हो जाए और पाकिस्तान जीते, और जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। खुदा ना खास्ता हारे तो यार सकी भाई को जरूर आना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल सही है, कम से कम। अच्छा एक चीज तो कम से कम मैच हार जाए, एक चीज एंटरटेनमेंट वहां से मिल जाती है। एक चीज बोल दूं, इन्होंने जो आपने इन्होंने मिसालें दी, आसमान ये वो, तो हम आप हेड कोच बने तो हम क्या आपके बारे में अब वर्ड यूज करेंगे? हम क्या बोले आपके बारे में कि हमारी किस्मत में आप ही थे? अच्छा, शाहिद साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। साहब, सकलैन मुश्ताक की प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूए बहस बनी हुई है, आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल बड़ा मजा आ रहा है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सारे लोगों को, सारे सहाफियों को, श्रीलंका में थे, उनसे जब नसीम शाह की इंजरी पे पूछा तो उन्होंने कहा बंदा खड़े खड़े इंजर्ड हो जाता है, बंदे को खड़े खड़े मौत आ जाती है, रात को सोए सुबह को मौत आ जाती है। तो बड़ी मौल्यमाना बातें कर रहे हैं। और यहाँ पे भी उन्होंने ये फतवा जारी कर दिया कि आप लोग पाकिस्तान टीम को सपोर्ट नहीं करते। जाहिर है आप तो हेड कोच है, आपसे ज्यादा कौन सपोर्ट करेगा, लेकिन फैंस, जर्नलिस्ट, जो भी लोग हैं वो अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। हाँ, छोटी बहुत जो चीजें नजर आती है उस पर क्रिटिसिज्म होता है, उस पर सवाल होता है, सवाल होगा मिडिल ऑर्डर पे। मिडिल ऑर्डर पे अगर सवाल नहीं करेगा तो लोग कहेंगे कि नहीं ये जर्नलिस्ट प्रॉपर नहीं है, ये जर्नलिस्ट ईमानदाराना जर्नलिज्म नहीं कर रहा। जब आपकी मिडिल ऑर्डर नहीं चल रही तो आपके ऊपर सवाल होंगे, और वही सवाल हुआ। एक अच्छा यंग जर्नलिस्ट है मुजम्मिल, उसने सवाल किया और उसके ऊपर उन्होंने एकदम से ब्लास्ट कर दिया कि आपकी शक्ल अच्छी नहीं होगी। आपको बार बार कोई कहेगा कि आपकी शक्ल अच्छी नहीं है तो आपको भी अंदाजा होने लगेगा, आप आईने के सामने खड़े होकर देखेंगे कि क्या मेरी वाकई शक्ल अच्छी नहीं है। सवाल गंदुम होता है, जवाब चना होता है, अजीब अजीब तरह के वो जवाब दे रहे हैं। एशिया कप में उनसे पूछा गया कि दूसरी टीमें एग्रेसिव स्टाइल से खेल रही हैं तो आप वो स्टाइल, तो उन्होंने कहा हम क्यों दूसरों का स्टाइल अपनाएं, हमारा अपना स्टाइल अच्छा है। किसी ने कहा कि शोएब मलिक ने कहा कि दोस्ती निभा रहे हैं बाबर आजम सिलेक्शन में, तो उन्होंने कहा सब दोस्त होने चाहिए, कोई मेरा दुश्मन नहीं है, आप भी मेरे दोस्त हैं, वो भी मेरा दोस्त है, वो भी मेरा दोस्त है। लेकिन यही क्रिकेटर्स जब अभी तो वो कैंप में है, अभी तो वो हेड कोच है, यही हटके जब अप्रैल में, अगर वो अप्रैल तक कोचिंग का कह रहे हैं कि अप्रैल के बाद वो कोचिंग छोड़ देंगे, पीटीवी पे बैठे होंगे, किसी चैनल पे बैठे होंगे, तो वो इसी तरह मिडिल ऑर्डर को क्रिटिसाइज कर रहे होंगे। जब आप अपने कैंप में आ जाते हैं, जब आप टीम के साथ आ जाते हैं तो आप दूसरी तरह की बातें करते हो, जब आप टेलीविजन पे बैठते हैं तो फिर आप हमारी ही तरह बातें करते हैं। लेकिन बैलेंस, अच्छी तामीरी तनकीद अगर की जाए तो उसको सुनना चाहिए, उसको जवाब देना चाहिए। अगर मिडिल ऑर्डर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है, उसको सुने, लेकिन कोई सुनने को अभी तक तैयार नहीं है। ठीक है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। Once again to a special transmission for England tour of Pakistan। और आज का मैच जो नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा, ये एक बड़ा स्पेशल मैच है। वो कैसे? क्योंकि इस मैच के बाद, ये मैच जो है, इसके साथ पाकिस्तान की इंटरनेशनल T20 की डबल सेंचुरी मुकम्मल हो जाएगी। क्वाइट अ बिग थिंग तौसीफ भाई, 200 T20 इंटरनेशनल पाकिस्तान के मुकम्मल हो रहे हैं और T20 की एक बेहतरीन टीम है पाकिस्तान। बस ये जो कॉम्बिनेशन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो वर्ल्ड कप के लिए है, अल्लाह करे उसमें भी हम कामयाब हो। क्या कहेंगे? कोशिश कर रहे हैं हम। पहले कोशिश कर रहे हैं, कहाँ है? कोशिश तो नहीं है। बहरहाल बड़ी बात है, 200 में से जो है 122 मैच जीते हैं, बहुत। और वाकई ये टीम 2020 की ज़बरदस्त टीम होती थी, अभी तो है भी ऐसा नहीं है। इस वक्त कुछ ट्रबल टीम नजर आ रही है, कुछ थोड़े बहुत चीजें हैं जिनकी ट्यूनिंग अगर सही हो जाए तो टीम अच्छी है भी, ऐसा नहीं है। ट्यूनिंग कौन करेगा?
ट्यूनिंग करने वाले ही कहीं पे और चले गए तो उसका क्या होगा? मतलब 200 T20 इंटरनेशनल हो रहे हैं, आप नहीं चाह रहे मैं अच्छी बात करूं? अच्छी बात मैं कर रहा हूँ ना, मैं तारीफ कर रहा हूँ। मैं ये भी कहूंगा कि इंशाल्लाह आज जीतेगी पाकिस्तान टीम, अच्छा खेलेगी, मगर उसको जो दूसरे तैयारी कर रहे हैं ना उस तरह करें, हार जीत से नहीं। बिल्कुल यार होता हमारे यहाँ क्या है ना, ये जो हार जीत है ना, हम भी गुजरे हुए हैं इससे। जीतना लाजिम है चाहे कुछ हो, हल्का नहीं तो आप भी गए, हम भी गए और सब गए। ये तो होना ही है, क्योंकि ये आवाम तो किसी को छोड़ती नहीं है। बिल्कुल सही। फिर मीडिया को और आप अपने गले पड़वा रहे हो तो फिर तो आप समझ लें कि बहुत ही खराब होना है। मैं जो एक बात कह रहा था, अगर थोड़ा सा टाइम में मैं बताऊं, ये प्री प्लान आए हैं। मैं अंदर हूँ, मुझे सब पता है। तू मेरी तारीफ कर, मैं तेरी तारीफ करूँ। ये यूसुफ भाई की कहानी थी, मेरे साथ बैठे थे एक प्रोग्राम में। ये यूसुफ भाई की कहानी थी। ओहो सकलन ऐसा, उसको आना चाहिए, उसको आना चाहिए। एक साहब ने टोका बाहर से, उन्होंने कहा तेरे बराबर में भी एक ऑफ स्पिनर बैठा हुआ है, उसकी तो तू बात ही नहीं कर रहा है क्या? खामोश हो गए, कोई बात नहीं। इनको अगर कोई, मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा कि जलील और फलाना वाला, अगर इनको कोई कहे ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक्चुअल जो आदमी अपनी बैटिंग पे 100 करे और दूसरा कर दे, उस पर खुश ना हो, ये मैं सही आपको बात बता रहा हूँ। तो आप ये बता रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि एक लॉबी चलती है जो एक दूसरे को बैक करते हैं? बिल्कुल लॉबी चलती है। आप देखें इनके प्रीवियस उठा के देखें। अगर ये कहानियां खुलनी शुरू हो जाए तो वो वसीम बादानी साहब ने जो इंटरव्यू लिए तो वो उसने बुला लिया हमें पता भी नहीं था। हमें बुला लें, एक जगह बिठा लें, ऐसी टेबल पे बिठा के बात कर लें। अल्लाह ने चाहा, मैं आपको बता रहा हूँ, बदनामी मुल्क की होगी। सही। तनवीर क्या ऐड करना चाहेंगे इसमें? ये जो तौसीफ भाई ने बातें की हैं, देखिए ये जो लॉबी की बात कर रहे हैं ना, ये बहुत पुरानी चलती हुई आ रही है, सब इसी तरह ही है। मैं आपके शोज में हजारों दफा, मैं हर दफा कह चुका हूँ, ये जो भी लॉबियां बना रहे हैं, ये स्टिल लोग अभी भी क्रिकेट में हैं, ठीक है, क्रिकेट में नहीं है, उसके अलावा सर्किल में बैठे हुए हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये सब दोस्त यार हैं, सब दोस्त यार, ये कोई नहीं लड़ते, ठीक है। सोशल मीडिया में लड़ते हुए नजर आएंगे, पीछे से सब एक है, और ये सब किसी ना किसी को कहते रहते, इस लड़के को टीम में लेके आओ, इस लड़के को टीम में लेके आओ। तो जब तक, जिस तरह तौसीफ भाई ने बात की, देखे इस मुल्क के अंदर जो कम क्रिकेट खेला हुआ है, ये लोग उसको पूछते तक भी नहीं है, ये लोग समझते ही नहीं है उसको। ये लोग ये समझते हैं, जिन्होंने ज्यादा क्रिकेट खेल के हमारे लिए मुश्किल डाल दी है, ये ज्यादा क्रिकेट खेलने वाले ये समझते हैं हमें ही सब कुछ पता है, और आसानी से जो कम खेला हुआ होता है उसकी बुराइयां पीछे करके, ये क्यों है, ये क्यों है, ये हमें मुश्किल में डाल रहा है, ये यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। और इन्हीं की वजह से आपकी क्रिकेट खराब है। प्रोग्राम में वक्त अब कम रह गया क्योंकि हम आज यहाँ मौजूद हैं, तो आज एक कंट्रोवर्सी हुई थी, जल्दी से उस पर भी बात कर लेते हैं। और शाहिद साहब से आखिरी सवाल भी मेरा यही है, दीप्ति शर्मा ने बॉल कराते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो बैटर थी उनको रन आउट कर दिया, विच इज कंसिडर्ड अगेंस्ट द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ऑफ द गेम। तो इसके लिए शाहिद साहब, काफी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस रनआउट पे पहले भी बहुत बहस होती रही है। आईपीएल में ऐसा रनआउट हुआ, बहुत सारे रनआउट ऐसे होते हैं। अब 1 अक्टूबर से ये लेजिटिमेट हो जाएगा, यानी ये रनआउट के जिम्मे में आएगा, ये अनफेयर मीन नहीं होगा। अनफेयर मीन अभी भी नहीं है, अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम होता है। दीप्ति शर्मा ने देखा कि चार्ली डीन बहुत आगे निकल गई हैं, बड़ी अच्छी बैटिंग वो कर रही थी, ऑलमोस्ट इंग्लैंड को 16 रन के डिस्टेंस पर ले आई थी। इंग्लैंड जीत जाता है ये मैच, और ऐसी पोजीशन से जीतता जब उनके 119 पे 9 आउट हो गए थे और वो 153-154 का टारगेट चेस कर रहे थे। हाँ, लॉर्ड्स पर होना, लॉर्ड्स एक रिवायती, एक ऐसा जेंटलमैन्स वेन्यू है, लॉर्ड्स पर होना, अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम होना, स्पिरिट ऑफ द गेम को, रूल ऑफ द गेम को मिलाए मत। रूल ऑफ द गेम अलग है, स्पिरिट ऑफ द गेम अलग है। पूरा राइट था दीप्ति शर्मा के पास कि वो अनफेयर एडवांटेज लेते हुए बैटर को रन आउट कर रही हैं। उन्होंने रन आउट किया, इंडिया मैच जीत गया। अब तनकीद भी होगी और लोग बैकिंग भी करेंगे, लेकिन यही चीज मान ले, यही चीज अगर इंडिया के साथ होती, इंडिया की बैटर इस तरह रन आउट होती, मानकट हुआ होता उसके साथ, तो इंडिया भी आज शोर मचा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे, एंड आई 100% अग्री विथ हिम। पहले आप मुझे बताइए कि ये रूल ऐसा है क्यों? जब रूल में है तो दैट मीन्स ये हो सकता है आउट। मैं इस बात से पूरी तरह से एग्री करता हूं। तौसीफ भाई, आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? पहले कहा जाता था निक लगाया बैट्समैन जा नहीं रहा, ये स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ है, लेकिन अब वो है कि भाई रिव्यू है, आप ले लें, आपकी वो खड़ा रहेगा। तो ये गेम में है तो फिर होना चाहिए। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।